आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं, ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। उससे पहले भाई कल वाली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने तुम लोगों को प्लेजेंटा के बारे में पढ़ाया था। मैंने ये बताया था कि ये जो बेबी और मम्मी के बीच में जो नली जुड़ी होती है उसको प्लेजेंटा बोलते हैं। असल में उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, यूटेरस जो होता है उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में देखो अभी दिखेगा। तो वो जो लेयर होती है उस लेयर से वो नली जुड़ी होती है। ठीक है, उस लेयर का तो नाम प्लेजेंटा होता है। और जो वो नली जुड़ी होती है उसका नाम क्या होता है? गर्भानाल होता है। ठीक है, उसको गर्भानाल बोलते हैं। तो उसके माध्यम से जाता है। पर जो न्यूट्रिशन का जो सोर्स होता है ना, जो बच्चे को मिलता है, वो कौन सा होता है? प्लेजेंटा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। वो प्लेजेंटा एक लेयर है, जो नली है उसको गर्भानाल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो मैंने लिखा है जिसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आज हमें बस 2 टॉपिक करने हैं। एक तो भाई बर्थ कंट्रोल है, और एक जो डिसीजेज हैं हमें हो जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स में जो हो जाती हैं, एसटीडी जिसे बोलते हैं, यौन संचारित रोग जिसे बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई इधर देखना। देखो यहाँ पे टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि बर्थ को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब बर्थ को कंट्रोल करना भाई ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो हम लोगों की आबादी देखो बढ़ती जा रही है, और आबादी बढ़ने से तुम्हें पता भाई कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक, एक तो जॉब में भी इतना कंपटीशन हो गया, पोल्यूशन भी, हर चीज़ की अगर जड़ देखा जाए तो पॉपुलेशन ही है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि एक परिवार में ज़्यादा लोग भी हो जाते तो उनको पालना भी मुश्किल है। और यह बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो छोटी फैमिली होती है वो खुशहाल फैमिली भी होती है। तो इसलिए बर्थ को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग मुगल वगैरह तो है नहीं भाई, या राजा महाराजा तो है नहीं कि 10-10 शादी करके उनके भी 10-10 बच्चे कर दें तो 100-100 बच्चों को हम पाल सकें। तो बर्थ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो भाई बर्थ को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधक। ठीक है, गर्भ निरोधन कहलाता है। ठीक है, गर्भ निरोधन कहलाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैप्शन, तो बता देना बर्थ कंट्रोल को ही कॉन्ट्रैप्शन बोलते हैं। अब यह 3 तरीक़ों से होता है मेन। एक तो बैरियर मेथड, यानी कि भौतिक मेथड, यानी कि जब हम फिजिकली रूप से किसी तरीके से अगर उसको रोक दें बर्थ को। और दूसरा आता है केमिकल मेथड, यानी कि रासायनिक, जिसके अंदर हम केमिकल का इस्तेमाल करें या ड्रग का इस्तेमाल करें। भाई ड्रग्स का मतलब वो नहीं होता जो सीधा नाक से सूंघी जाती है, ड्रग्स का मतलब दवाइयों में आता है। ठीक है, केमिकल होगा। फिर एक होता है सर्जिकल मेथड, यानी कि जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। और ये एक लास्ट में है, ये भी बताऊँगा। तो बैरियर मेथड में हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो भाई जो सबसे सेफ़ होता है, और यहाँ पूछा जाता है भाई पेपर में, ये सबसे सेफेस्ट मेथड है। ठीक है, कॉन्डम को यूज़ करना। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये गर्भ निरोधन का भी काम करता है, और दूसरा इससे एसटीडी से भी बचाव होता है, यानी कि एसटीडी को नहीं होने देता। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इस चीज़ को ध्यान में रखने, बेस्ट वे है। ठीक है, ये ध्यान में रखा। जितने भी हमारे भाई इधर की तरफ ये डिसीज़ लिखी हुई हैं मैंने, ठीक है, इन डिसीज़ों से भी भाई हमें मुक्ति कहने का मतलब है कि यदि हम इसको यूज़ करते हैं तो इनके होने का चांस नहीं होता। ठीक है, और ये क्या है क्या नहीं है ये भी समझाऊंगा। ठीक है, जो भी ये डिसीज़ हैं ये फैलती नहीं है, एक से दूसरे में नहीं जाएंगी यदि हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड है। ठीक, फिर एक होता है भाई डायफ्राम। अब डायफ्राम तुम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जो फेफड़ों के नीचे भाई जो हमारा ऑर्गन है जिससे हमें सांस लेने में मदद मिलती है, उसको भी डायफ्राम बोलते हैं। पर ये डायफ्राम एक तरह की कैप होती है। ठीक है, जो कि जो कर्वेक्स होता है। ठीक है, यानी कि जो ग्रीवा होती है। ठीक है, कल हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन होती है जिससे जो स्पर्म होता है, यानी कि जो गैमेट होता है मेल का, वो अंदर एंटर नहीं कर पाता, और सेम कौन ये भी काम करता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आता है भाई केमिकल मेथड। ठीक है, रासायनिक मेथड। ये 2 तरीके, यानी कि इसमें हम दवाइयों का यूज़ करते हैं। एक दवाई होती है ओरल पिल, और एक होती है वेजाइनल पिल। जो ओरल पिल होती है भाई उसको इनटेक हम करते हैं तो इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओरल पिल्स के अंदर क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या काम करते हैं? ठीक है, पहली बात तो भाई कि फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है, ये भी फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है, ये मेल द्वारा यूज़ किया जाता है, ये फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है। तो फीमेल जब इसको इनटेक करती हैं तो उनसे क्या होता है, इसके अंदर हार्मोन है तो उनके अंदर हार्मोनल चेंज आते हैं। तो ये हार्मोन क्या काम करते हैं? अब ये भी बात हमें पता है कि जो ओवेरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसमें से एक ओवम निकलता है।
तो इस हार्मोन के चेंज की वजह से ओवेरी में से ओवेरी में से जो ओवम होता है रिलीज़ होना बंद हो जाता है। अब जब ओवम रिलीज़ नहीं होगा तो क्या एम्ब्रायो बनेगा? बनेगा ही नहीं, तो इससे रुक जाता है। तो बहुत बढ़िया मेथड है बर्थ कंट्रोल के, यदि इसे टाइम पर लिया जाए, यानी कि जो राइट टाइम होता है अगर उस पर इनटेक किया जाए। तो ये बात ध्यान में रखनी, ओरल पिल्स के अंदर हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये ओवेरी में से, ठीक है, जो ओवम होता है उसको रिलीज़ ही नहीं होने देते, ठीक है। पर इसमें देखो दिक्कत क्या होती है, कई महिलाओं ने जो इसको यूज़ किया है, जिन महिलाओं ने, वो बताती हैं कि इसको लेने के बाद उनके अंदर शरीर में कुछ और भी दिक्कतें आती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर हार्मोन है, तो भाई जब हम बाहर से हार्मोन ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का डिसबैलेंस होगा, तो हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से कुछ और भी दिक्कतें आती हैं। अब ये है भाई वेजाइनल पिल्स, ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता है, ठीक हो, इसको वेजाइना के अंदर से मतलब रखा जाता है, तो इसके अंदर केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम होता है स्पर्मिसाइड्स, और स्पर्मिसाइड्स का मतलब ही यही होता है शुक्राणु भक्षक बोल दो या शुक्राणु नाशी बोल दो। यानी कि इसका काम क्या है कि जब इसको लिया जाएगा, जब शुक्राणु एंटर करेंगे, यानी कि मेल गैमेट एंटर करेंगे, ये उनको ही ख़त्म कर देगा, डेड कर देगा, ठीक है, बात समझ में आई। जब ये भी डेड हो गए तो क्या एम्ब्रायो का निर्माण होगा? नहीं होगा, और बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आते हैं सर्जिकल मेथड। ये जो सर्जिकल मेथड होते हैं ये तो परमानेंट मेथड है, ठीक है। सर्जरी देखो, यदि फीमेल के अंदर सर्जरी करी जाती है तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, यानी कि महिला नसबंदी बोलते हैं। यदि मेल के अंदर करी जाती है तो उसको पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टोमी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ओवेरी होती है, तो यहाँ से भाई ओविडक्ट जुड़ी होती है, ओविडक्ट जुड़ी होती है, तो क्या करते हैं ट्यूबेक्टोमी में इस ओविडक्ट को ही हटा देते हैं, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा काट कर हटा देंगे। अब भी क्या यहाँ पे रास्ता बंद हो गया? अब यहाँ पे रास्ता बंद हो गया ना, कि इसके अंदर से जो ओवम निकलेगा तो अब तो आगे जाएगा ही नहीं ओविडक्ट में, जब आगे जाएगा ही नहीं तो क्या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा? जायगोट बनेगा ही नहीं। तो ये तो होता है महिलाओं में। और पुरुष के अंदर जो भाई वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है, जो नली, जिस नली के माध्यम से भाई स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस नली को काट देते हैं थोड़ा सा। अब जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो क्या भाई एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो ये तो सर्जिकल मेथड होगा। तो 3 प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब भाई एक मेथड होता है जिसको आम भाषा में कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर टी एक तरह का डिवाइस होता है जो कि यूटेरस के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जो जाइगोट बनता है ओविडक्ट के अंदर, हमें पता है कि वो उस गर्भाशय में आके चिपक जाता है। तो इसके लगाने की वजह से वो चिपकता ही नहीं है। जब वो चिपकेगा नहीं तो क्या वो बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो क्या बेबी का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो कॉपर टी का ये काम। तो बस ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि बैरियर मेथड 2 होते हैं, केमिकल मेथड भी मेनली 2 होते हैं, सर्जिकल मेथड भी 2 हुए, और एक एक्स्ट्रा मेथड है कॉपर टी वाला, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओरल पिल्स में हार्मोन होता है, वेजाइनल में केमिकल होता है, ठीक है। ये बेस्ट वे है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा जो बेस्ट तरीका है तो ये है, ये थोड़ा तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक। अब इस पे आते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि ये बीमारियां अपने आप पैदा नहीं होती हैं, ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। बात आई समझ में, ठीक है। जिसमें से ये जो 2 बीमारियां हैं, ठीक है, जिसको एक को हमने बोला गॉर्निया और एक को सिफिलिस, ठीक है, ये दोनों बीमारियां गुप्त अंग में होती हैं, और ये एक मतलब ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती हैं। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों बीमारियां कैसी हैं? बैक्टीरियल हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती हैं। अब इन दोनों बीमारियों में होता क्या है कि भाई जो गुप्त अंग होते हैं, एक तो उनमें बर्निंग होती है, ठीक है, जलन होती है यूरिनेशन के टाइम पे, उसमें से पस निकलती है और छाले वगैरह उसके अंदर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों बीमारियां हैं, यदि ये हो जाती हैं तो इनका इलाज है हमारे पास, ठीक है। यदि 2 बीमारियां ये हो जाती हैं, बैक्टीरियल बीमारियां हैं, इनका इलाज है हमारे पास, ठीक है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है, पस निकलता है और इसमें छाले वगैरह पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 तुम्हें बस ये ध्यान में मेन रखना है, एक तो बैक्टीरियल है। अब फिर एक आता है जो कि सबसे बेकार बीमारी है, जिसको हम एड्स नाम से जानते हैं, और ये हर कोई जानता है बीमारी, ठीक है। बस अब इसके अंदर देखो एड्स में क्या ध्यान में रखना तुम्हें कि एक तो ये वायरस से होती है, ठीक है भाई। जैसे कि इस टाइम क्या चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना ओमिक्रॉन किससे होता है? वायरस से होता है, तो वो एक प्रकार का वायरस है। इस तरह से जो एड्स होता है, इसके वायरस का नाम है HIV,
ये नाम तुम्हें ध्यान में रखना है भाई। HIV बीमारी नहीं है, ये वायरस का नाम है, ठीक है। बीमारी का नाम एड्स है। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, नोट कर लेना, एक तो ये ध्यान में रखना। और इसके वायरस का नाम है, इसके वायरस के नाम की भी फुल फॉर्म लिख दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, तो इसके नाम भी है ध्यान में रखना। ये वायरल बीमारी है, ठीक है, ये वायरस से फैलती है। तो ये सब बीमारियाँ। अब इसके अंदर होता क्या है, एड्स के अंदर, एड्स के अंदर असल में जो इंसान की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यदि किसी इंसान के शरीर में HIV जो वायरस है वो चला गया, तो बेचारे को इतनी बीमारियां लग जाएंगी, मान लो बुखार भी बहुत जल्दी होगा, दूसरी बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, तो बेचारा खुद ही कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये कोई अलग सी बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इंसान बहुत पतला हो जाता है, कमज़ोर सा हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, ठीक है, इसका कोई पक्का इलाज है ही नहीं। तो ये चीज़ है ये, ठीक है। बस तुम्हें इनका नाम ध्यान में रखने हैं। होते किससे हैं, ये बैक्टीरियल है, ये वायरस से फैलता है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर तो ये तुम्हें ध्यान में ही रखना है, ठीक। तो इस चीज़ को नोट कर लो। तो हमारी क्लास भी एंड होती है, अब हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह लगेंगे। तो देखते हैं कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है, टेस्ट में पता लग जाएगा। तो इस चीज़ को उतार लो, उतार लो भाई, सब उतार लो।